पढ़ चुके हैं फेज डायग्राम के बारे में। तो फेज डायग्राम से ही रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस हैं जिनको सीखना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरी सॉइल मैकेनिक्स अगर कहना चाहिए तो जान बसी है इन्हीं डेफिनेशंस में। तो चलिए दोस्तों, जान के साथ मतलब सॉइल मैकेनिक्स के साथ शुरू करते हैं अगले लेक्चर को। पीछे कि सॉइल को 3 भागों में बांटा गया है, पहला सॉलिड, दूसरा वाटर और तीसरा एयर। ठीक है, तो भागों में बांटा गया तो सॉइल को मान के चलो ये समझो एक डब्बे में भर दिया मैंने। डब्बे के अंदर भरा तो यहाँ पे सॉलिड है नीचे, उसके बाद थोड़ा सा वाटर है ऊपर और ऊपर एयर है। तो सॉइल के सॉलिड के बीच में जो वॉइड्स होते हैं उसमें कहीं कहीं वाटर होता है और कहीं कहीं एयर होती है। तो पूरे पूरे वॉल्यूम में ये सॉइल का पूरा पूरा वॉल्यूम है कि कोई एक डब्बा है, वो 3 mm क्यूब का एक डब्बा है, ठीक है, उसके अंदर सॉइल भरा मैंने, तो उसका टोटल वॉल्यूम 3 mm हो जाएगा। ठीक है, तो उस पूरे टोटल वॉल्यूम के अंदर जो सॉलिड का वॉल्यूम होगा उसको वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कहेंगे, जो वाटर का वॉल्यूम होगा उसको वॉल्यूम ऑफ वाटर कहेंगे, और जो वॉल्यूम ऑफ एयर होगा उसको वॉल्यूम ऑफ एयर कहेंगे। चूंकि एयर और वाटर दोनों के वॉल्यूम को मिलाकर वॉल्यूम ऑफ वॉइड बनता है। ठीक है, क्योंकि वॉइड के अंदर ही वाटर और एयर होते हैं, इसलिए दोनों के वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड। ठीक है, अब यहाँ पे वेट के टर्म्स में देखेंगे तो वेट ऑफ एयर, एयर का कोई वेट नहीं होता लेकिन इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन चलो मान लिया, लो मान लिया हमने। ठीक है, अगला हो जाएगा वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर हो जाएगा, और वेट ऑफ सॉलिड। तो इस प्रकार से एक थोड़ा सा ओवरव्यू है, इसको हमको बस ध्यान में रखना है। बाकी इसको अगर आपके माइंड में ये चीज़ रहेगी तो बाकी जितनी भी डेफिनेशंस आगे आने वाली हैं वो आपको आराम से बन जाएंगी। बात करते हैं वाटर कंटेंट की। ठीक है, वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल w से। ठीक है, इसको बोलते हैं वेट ऑफ वाटर टू दी वेट ऑफ सॉलिड। मतलब सॉलिड की तुलना में, कोई भी सॉइल में सॉलिड की तुलना में वाटर कितना है, जितना वाटर प्रेजेंट होगा ज़्यादा उतना वेट ऑफ सॉलिड भी होगा। अगर वेट ऑफ सॉलिड कम हुआ, वेट ऑफ वाटर ज़्यादा हुआ तो वाटर कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसको रिप्रेजेंट करते हैं और 100 से मल्टीप्लाई करके हम इसको परसेंटेज में बता सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया वेट वाटर कंटेंट, इस प्रकार से समझ सकते हैं। ये हो गया सॉलिड, ये हो गया वाटर, ये वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ सॉलिड। तो वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड इंटू 100, ये बताता है हमें वाटर कंटेंट। ठीक, अब वाटर कंटेंट की हमको रेंज डिफाइन करना है। ठीक है, कि वाटर कंटेंट कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है। तो वाटर कंटेंट यानी वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें कि वेट ऑफ सॉलिड, ऐसा तो नहीं हो सकता कि सॉइल से सॉलिड ही गायब है, ऐसा नहीं हो सकता ना। एक दफ़ा ये हो सकता है कि वेट ऑफ वाटर सॉइल में नहीं है, मतलब सॉइल पूरी ड्राई है तो उसमें पानी तो होगा नहीं, तो ये हो सकता है कि वेट ऑफ वाटर 0 हो सकता है, पर वेट ऑफ सॉलिड 0 नहीं हो सकता, क्योंकि सॉइल के अंदर सॉलिड ही नहीं होंगे तो सॉइल किस काम की, पानी को ही सॉलिड थोड़ी बोल देंगे हम। तो ये मान सकते हैं हम कि वेट ऑफ वाटर नहीं है सॉइल में। मान के चलो एक ड्राई सॉइल है तो उसमें पानी 0 होगा, वेट ऑफ सॉलिड कुछ होगा, इसे कुछ मान लेते हैं, मान के चलो 5 मान लिया मैंने। ठीक है, तो आएगा कितना हमारा वाटर कंटेंट, 0। ठीक है, अब मैं मानूं कि वाटर कंटेंट, वेट ऑफ वाटर जो है और वेट ऑफ सॉलिड जो है दोनों सेम है, चलो दोनों को सेम मान लिया मैंने, तो वाटर कंटेंट कितना हो जाएगा, 100%। ठीक है, इसीलिए वेरी कहाँ तक किया हमारा वाटर कंटेंट, 0 से लेके 100 तक। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, वाटर कंटेंट विल वेरी फ्रॉम 0 to 100। ठीक, अब यहाँ पे एक छोटा सा रिलेशन पढ़ना है हमको, जो रिलेशन होता है वेट ऑफ सॉलिड, टोटल वेट और वाटर कंटेंट में। ठीक है, तो वाटर कंटेंट इक्वल्स टू वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ
सॉलिड। हम दोनों साइड +1 +1 कर देते हैं, तो 1 प्लस वाटर कंटेंट इक्वल्स टू 1 प्लस वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। ठीक है, वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड, क्योंकि वेट ऑफ एयर होता नहीं है कुछ, इसलिए वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सॉलिड मिला के ही टोटल वेट बन जाता है। ठीक है, क्योंकि सॉइल के अंदर वेट ऑफ एयर को हम नेग्लिजिबल मानते हैं, तो टोटल वेट जो सॉइल का होगा वो वेट ऑफ सॉलिड और वेट ऑफ वाटर का ही मिला के तो होगा ना। तो ये क्या बन जाएगा, वेट टोटल वेट ऑफ सॉलिड। तो टोटल वेट ऑफ सॉलिड अपॉन टोटल सॉलिड, सॉरी, टोटल वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वेट ऑफ टोटल वेट ऑफ सॉलिड, टोटल वेट ऑफ सॉइल अपॉन वेट ऑफ सॉलिड, ये बन जाएगा यहाँ पे। आगे बात करते हैं हम वॉइड रेशो की। तो वॉइड रेशो को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ई से। वॉइड रेशो होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो ये एक 3 फेज सिस्टम है। ठीक है, यहाँ पे ये सॉलिड हो गया, ये वाटर हो गया और ये एयर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और ये हो गया टोटल एयर और वाटर मिला के वॉल्यूम ऑफ वॉइड। ठीक है, क्योंकि वॉइड्स के अंदर ही एयर और वाटर दोनों पाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये रिप्रेजेंट करते हैं वॉइड रेशियो को। ठीक है, अब वॉइड रेशियो कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, इसको समझने के लिए देखिए, वॉइड रेशियो वी वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। हम ये जरूर कह सकते हैं कि सॉइल के अंदर वॉल्यूम ऑफ वॉइड होगा ही, क्योंकि सॉइल के अंदर आप कितने भी पानी से अगर उसे पूरा भर भी दें, ठीक है, सॉइल को पानी उसके अंदर पूरी मॉइस्चर कंटेंट पूरा अवेलेबल भी है, उसके बाद भी हम ये कहेंगे कि उसके वॉइड्स तो ख़त्म नहीं हुए ना। पूरे सॉइल वाटर का जितना भी उसमें सॉलिड है, सॉलिड से तो भरा नहीं रह सकता वो सॉइल, उसमें कुछ ना कुछ वॉइड्स तो होंगे ही। और कोई भी ऐसी सॉइल है जिसमें अगर पानी नहीं भी है तो उसके वॉइड्स एयर से भरे रहेंगे, पर वॉइड ख़त्म नहीं हो सकते। तो यहाँ पे हम वॉइड को जीरो नहीं कर सकते। इसका मतलब जो वॉइड रेशियो है वो कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। ये सारी चीज़ें छोटी छोटी जो है आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, आगे जो क्वेश्चंस होंगे उस पर काम आएंगी ये सब चीज़ें। तो वॉइड रेशो के बारे में हमने पढ़ा। अब हम देखेंगे पोरोसिटी के बारे में। पोरोसिटी, ठीक है, पोरोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं एन से। ये होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास। ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास। इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी, ये 0 से बड़ा होगा और 100 से छोटा। कैसे भैया, देखिए, वॉल्यूम ऑफ वॉइड कभी 0 नहीं हो सकता, इसलिए 0 के बराबर नहीं होगा, 0 से बड़ा ही होगा। अब टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, वॉल्यूम ऑफ वॉइड टोटल वॉल्यूम के बराबर भी नहीं हो सकता कभी, क्योंकि टोटल वॉल्यूम में अगर पूरे टोटल के सॉइल मास में अगर वॉइड्स ही वॉइड्स होंगे, आप मान के चलो कि टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल जो है वो सिर्फ वॉइड्स है, तो वहाँ पे सॉइल में सॉइल पार्टिकल्स कहाँ हुए, सॉलिड पार्टिकल्स। अगर सॉइल है, सॉइल में सॉलिड पार्टिकल होना जरूरी है। सॉलिड पार्टिकल को छोड़कर जो बचे कुछ रिक्तियाँ होती हैं उनको वॉइड्स कहते हैं। अगर पूरी पूरी सॉइल में वॉइड्स ही वॉइड्स हो जाएंगे, मतलब ये इसके बराबर हो जाएगा, तो ये भी 1 ये भी 1, तो टोटल मिला के 100, तो 100% पोरोसिटी तो हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है वो वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास के बराबर नहीं होगा। अगर सॉइल मास के बराबर हो गया तो उसको सॉइल तो कहेंगे ही नहीं ना। ठीक है, तो इसकी रेंज होगी 0 से 100% तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें अब
पढ़ना है रिलेशनशिप बिटवीन पोरोसिटी वॉइड रेशियो एंड पोरोसिटी। यहाँ पे हम दोनों के बीच में रिलेशनशिप बताएंगे। बड़ी विडंबना की बात है कि सिविल इंजीनियर को दूसरों की रिलेशनशिप बतानी पड़ती है। अब क्या बताएं, खुद की रिलेशनशिप होती नहीं तो दूसरों की बताते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा अपने आप को बिना मायूस किए हुए। यहाँ पे हमें रिलेशनशिप बताना है ई और एन के बीच, ठीक है। यहाँ पे हमें पता है पोरोसिटी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ टोटल सॉइल मास, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ टोटल सॉइल मास को हम वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड को बाहर निकालेंगे तो 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड बचेगा, ठीक है। जैसे ही हम यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को नीचे लाएंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस जस्ट अ मिनट, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या बन जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू होता है वॉइड रेशियो, तो ये बन जाएगा वॉइड रेशियो, ठीक है। इससे ये कैंसिल आउट, तो आगे के चरण में मतलब नेक्स्ट स्टेप में बन जाएगा 1/E, ठीक है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ई का इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। सॉरी, इसको अब रहने देता हूँ, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/E प्लस 1/E, ठीक है। आगे नेक्स्ट स्टेप में ई ऊपर चला जाएगा, E/1 प्लस ई, तो n इक्वल्स टू, ये एक रिलेशनशिप बन गया, n इक्वल्स टू E/1 प्लस ई। इसी को हम अगर आगे देखें तो E इक्वल्स टू n/1 माइनस n, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो रिलेशन हमारे पास हो गए। ये दो रिलेशन आगे के क्वेश्चन में बहुत काम आते हैं, इन्हें थोड़ा संभल के, मतलब भाई रिलेशनशिप है, दूसरे को रिलेशनशिप में ताका झाकी नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी सिविल इंजीनियर भाई करना तो पड़ेगा। तो चलिए अगली बात करते हैं डिग्री ऑफ सेचुरेशन की, सेचुरेशन, ठीक है। इसको समझने के लिए भी हमें पहले 3 फेज सिस्टम अगर हम बना लें तो एक सहूलियत होती है, हमें एक सिंप्लिसिटी होती है कि हमें इन चीज़ों को बिल्कुल विजुलाइज करके समझ सकें, ठीक है। नहीं तो समझना तो है ही, वो तो डेफिनेशन है, पढ़ लो ख़त्म करो, ठीक है। यहाँ पे ये है सॉलिड, ये है वाटर और ये है एयर, ठीक है। तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ एयर, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर और ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। अब बताना है हमें डिग्री ऑफ सेचुरेशन, और वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वाटर मिला के वॉल्यूम ऑफ वॉइड बनता है, ये हमें पता है। तो देखिए दोस्तों, डिग्री ऑफ सेचुरेशन मतलब कि कितने परसेंट सेचुरेटेड है सॉइल, मतलब उसके वॉइड में जितना भी खाली स्थान बचा हुआ है सॉइल में, उस टोटल खाली स्थान में मतलब टोटल वॉइड में कितने परसेंट कितने परसेंट वाटर है। सेचुरेशन मतलब मॉइस्चर कंटेंट, मॉइस्चर टाइप की चीज़ थोड़ी सी, मतलब कितना परसेंट पानी है उसमें। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड, इसे हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ सेचुरेशन, ठीक है। मतलब कि टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड में कितने परसेंट पानी है, इसको बताने के लिए हम डिग्री ऑफ सेचुरेशन का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों आगे बात करेंगे, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस के लिए खेद है, माफ़ कीजिएगा, चरण स्पर्श, सादर प्रणाम। तो आगे बात करते हैं एयर कंटेंट। एयर कंटेंट मतलब आपके जितने भी खाली जगह है, मतलब ये खाली जगह समझ लो आपकी क्लास है, ठीक है। और कुछ उत्पाती बच्चे हैं, वो हैं आपके एयर के कण, एयर के पार्टिकल्स, ठीक है। तो टोटल आपकी खाली क्लास में कितने एयर के कण मौजूद हैं उसको बोलते हैं एयर कंटेंट। इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसको हम परसेंटेज में बता सकते हैं। तो समझ गए ना,
खाली जगह टोटल, मतलब टोटल खाली जगह में कितनी एयर भरी है उसको बोले एयर कंटेंट। और अगर डिग्री ऑफ सेचुरेशन बताना है तो पूरी टोटल खाली जगह में कितने जगह पानी से भरी है, ये होता है डिग्री ऑफ सेचुरेशन। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमको रिलेशनशिप बिटवीन एयर कंटेंट एंड डिग्री ऑफ सेचुरेशन, फिर से दूसरों के रिलेशन में ताका झाकी। तो यही काम बच गया है एक सिविल इंजीनियर का, जो काम मैं कर रहा हूँ और वही काम आपको भी करना है। तो देखिए, इनके रिलेशनशिप में अगर हम ताका झाकी करें तो हमें पता चलता है कि भैया एयर कंटेंट मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड, और डिग्री ऑफ सेचुरेशन मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड। ठीक है, अगर हम एयर कंटेंट प्लस डिग्री ऑफ सेचुरेशन को जोड़ें तो वी ए अपॉन वी वी प्लस वी डब्ल्यू अपॉन वी वी, यहाँ से बनेगा वी ए प्लस वी डब्ल्यू अपॉन वी वी। देखिए भैया, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर मिला के वॉल्यूम ऑफ वॉइड बनता है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वॉइड मतलब खाली जगह में कौन कौन रह सकता है, या तो पानी रहेगा या तो हवा रहेगी, बाकी किसी और की औकात नहीं है कि वहाँ पे आ जाए, आप भी नहीं जा सकते। तो देखिए, डिस्टर्ब बिना ना करते हुए वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड हो जाएगा। ये हमको एक चीज़ पता चल गई। तो यहाँ पे हम इसको रिप्लेस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ वॉइड, इससे इसको काट देंगे तो आ जाता है 1। ठीक है, तो इससे हमको एक रिलेशनशिप पता चलती है कि एयर कंटेंट प्लस डिग्री ऑफ सेचुरेशन इक्वल्स टू 1। दोनों के बीच अगर दोनों को जोड़ दें तो 1 आता है। ठीक है, तो अब आप समझ चुके होंगे कि जो अपनी गिनती है